Hello, my dear students. This is A.K. Kushwaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kushwaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 11th के थर्ड चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिए। ये है रंगाज मैरिज, जिसे मस्ती वेंकटेशा अयंगर ने लिखा है। आइए देखें ये रंगाज मैरिज। तो लेखक ने कहा, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years अगो। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह 10 साल पहले घटना घटी थी। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इज समथिंग दैट हैपेंड 10 years अगो, जो 10 साल पहले घटी थी। वी डिड नॉट हैव मेनी पीपुल हु न्यू इंग्लिश देन तब अंग्रेजी जानने वाले लोग अधिक नहीं थे। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपुल, हमारे पास ज़्यादा लोग नहीं थे, हु न्यू इंग्लिश देन, तब हमारे गांव में अंग्रेजी जानने वाले अधिक लोग नहीं थे। आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड एनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी। अकाउंटेंट मीन्स लेखाकार। तो हमारे गांव का लेखाकार पहला व्यक्ति था जिसने अपने पुत्र को पढ़ने के लिए बंगलोर भेजने का पर्याप्त साहस जुटाया। इट इज डिफरेंट नाउ, अब बात अलग है। इट इज डिफरेंट नाउ, अब बात अलग है। देयर आर मेनी हु नो इंग्लिश, अब बहुत से लोग अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कैन कम अक्रॉस में संयोग बस मिलना। तो छुट्टियों के दौरान आप संयोग बस मिल सकते हो। किससे? देम, उनसे जो अंग्रेजी जानते हैं। ऑन एवरी स्ट्रीट मीन्स गली। तो आप छुट्टियों के दौरान उनको गलियों में बातचीत करते, अंग्रेजी में बातचीत करते देख सकते हो। टॉकिंग इन इंग्लिश में बात करते। दोज डेज, लेकिन उन दिनों, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम उन दिनों अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग इन कन्नड़, और न ही कन्नड़ में बातचीत करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते थे। What has happened is disgraceful, जो घटना घटी वह अपमानजनक बात है। बिलीव मी, मेरा विश्वास कीजिए, जो घटना घटी, व्हाट हैज हैपेंड, जो घटना घटी है वह अपमानजनक है। इज डिसग्रेसफुल इंसल्टिंग, अपमानजनक। क्या हुआ? द अदर डे, अगले दिन, एक दिन, आई वॉज इन रामा राव हाउस, तो एक दिन मैं रामा राव के मकान में था। व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, कि उन्होंने एक गट्ठर लकड़ी खरीदा। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामा राव का पुत्र भुगतान करने के लिए बाहर आया, घर में से बाहर आया होगा। ही आस्क्ड द वुमेन, उसने महिला से पूछा, स्त्री से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं तुम्हें कितना पैसा दूं? 4 pice, शी सेड, उसने कहा, स्त्री ने कहा कि 4 पैसे।
जो स्त्री लकड़ी लेके आई थी, लकड़ी का गट्ठर, उसका पैसा पूछा तो उसने कहा 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो लड़के ने उस स्त्री से कहा कि उसके पास रोजगारी नहीं है, चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर टू कम नेक्स्ट मॉर्निंग, और उससे कहा कि अगले दिन आना। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। पुअर मीन्स बेचारी, तो बेचारी स्त्री अंग्रेजी शब्द चेंज नहीं समझती थी। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना, बुदबुदाना, तो बुदबुदाते हुए, पता नहीं क्या बुदबुदाते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो। लेखक कह रहा है कि मैं भी नहीं जानता था। व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर गया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तो मैं समझ गया कि इस शब्द का क्या अर्थ है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी। कमोडिटी मीन्स होता है लाभदायक वस्तु, तो यह प्राइसलेस मीन्स बहुमूल्य, लाभदायक, तो यह बहुमूल्य लाभदायक वस्तु द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, was not so widespread in our village a decade ago. Decade means होता है दशक, a period of 10 years, 10 वर्षों का समय। तो 10 वर्ष पहले हमारे गांव में अंग्रेजी भाषा जो अमूल्य वस्तु है इतनी प्रचलित नहीं थी। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, कमोडिटी मीन्स बताए ना लाभदायक वस्तु, द इंग्लिश लैंग्वेज, और लाभदायक वस्तु कौन सी है, वो अंग्रेजी भाषा। वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड, वाइड स्प्रेड मीन्स प्रचलित, प्रसिद्ध, फैली हुई। इन आवर विलेज, हमारे गांव में, अ डिकेड अगो, डिकेड मीन्स दशक, एक दशक पहले, यानी 10 साल पहले। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। यही कारण था कि रंगा का घर पर आगमन एक बहुत बड़ी घटना थी। इवेंट मीन्स घटना। पीपुल रश्ड टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, तो लोग यह घोषणा करने के लिए दौड़कर दरवाजे पर आते थे। क्या घोषणा करने के लिए? द अकाउंटेंट सन हैज कम, लेखाकार का पुत्र आया है। द अकाउंटेंट्स सन हैज कम, लेखाकार का पुत्र आया है, ऐसा चिल्लाते हुए जाते थे। द बॉय हु हैड गॉन टू बंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज देयर इट सीम्स, तो लड़का जो बंगलौर गया था अंग्रेजी पढ़ने, वह आ गया है, ऐसा प्रतीत होता है। एंड कम रंगा इज हियर, और आओ रंगा यहाँ है, ऐसा लोग कहा करते थे, आओ रंगा यहाँ है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, आओ चलें और उसको देखें। हैव अ लुक, उसको देखें। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित होना, क्राउड मीन्स भीड़, तो भीड़ से आकर्षित होकर आई टू वेंट, मैं भी चला गया उसी भीड़ में रंगा को देखने। जिधर भीड़ जा रही थी उधर लेखक भी चला गया। एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड, और आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, क्या पूछा? व्हाई हैव ऑल दीज पीपुल कम, ये सब लोग क्यों आए हैं भाई? देयर्स नो परफॉर्मिंग मंकी देयर, यहाँ कोई मदारी बंदर तो नहीं नचा रहा है? A boy, a fellow without any brains, brain means मस्तिष्क, बुद्धि, तो एक लड़का, बुद्धिहीन लड़का, मूर्ख लड़का, सेड बोला, लाउड, जोर से बोला, लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, और इतना जोर से बोला कि सब लोग सुन सकें, जोर से बोला,
व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? जब मदारी बंदर नहीं नचा रहा है तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, वह एक लड़का था अनुभवहीन। इमेच्योर मीन्स नॉट परफेक्ट, नॉट मेच्योर, अपरिपक्व, जिसको अनुभव न हो। तो एक इमेच्योर लड़का था, यंगस्टर था, युवा था। एंड विदाउट एनी मैनर, और उसके पास व्यवहार भी नहीं जानता था, व्यवहार भी उसको नहीं पता था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, सोचा करता था कि ये सारी बातें बीते समय की हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा। केप्ट क्वाइट, चुप रहा, शांत रहा। सीइंग सो मेनी पीपुल देयर, इतने लड़कों को लोगों को वहां देखकर, सीइंग सो मेनी पीपुल देयर, वहां इतने लोगों को देखकर, रंगा केम आउट विथ अ स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा मुस्कुराता हुआ बाहर आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, कहा यदि हम अंदर चले जाते तो, ये कॉमा जो लगा है तो के लिए लगा है, तो यदि हम, कंडीशनल सेंटेंस है, यदि हम सब अंदर चले जाते तो द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू दैट पीपुल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कोलकाता, तो वह स्थान कोलकाता का ब्लैक होल होता है धक्का मुक्की वाला इलाका, बन जाता है। तो कहा कि यदि हम सब लोग अंदर चले जाते तो वह स्थान कोलकाता का ब्लैक होल अर्थात धक्का मुक्की वाला इलाका बन जाता है। थैंक गॉड इट डिड नॉट, ईश्वर को धन्यवाद है ऐसा नहीं हुआ। Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago. प्रत्येक व्यक्ति को आश्चर्य हुआ। Everyone was surprised to see that, तो हर कोई व्यक्ति ये देखकर आश्चर्यचकित था that कि रंगा was the same, कि रंगा वैसा ही था, वैसा का वैसा ही था। कैसा? As he had been 6 months ago, जैसा वह 6 महीने पहले था। When he had first left our village, जब वह पहले हमारे गांव को छोड़ा था, तो जैसा था वैसा ही था। An old lady who was near him, तो एक वृद्ध महिला जो उसके पास में थी, किसके पास में थी? रंगा के पास में। रैन हर, उसके पास दौड़ी गई। रैन हर हैंड, नहीं, अपने हाथ को घुमाया, दौड़ाया। ओवर हिज चेस्ट, उसके सीने पर अपने हाथ को घुमाया। रंगा के सीने पर उस महिला ने अपने हाथ को घुमाया। कुछ ढूंढ रही है, खोज रही है। क्या खोज रही है? लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, तो छाती पर हाथ घुमाया। उसने उसकी आंखों में देखा एंड सेड, और कहा। क्या कहा? द जनेवरा इज स्टिल देयर, ये कन्नड़ भाषा में जनेवरा है, जिसको आप लोग जनेऊ जानते होंगे। तो कहा कि जनेऊ अभी भी है। द जनेवरा इज स्टिल देयर, जनेऊ अभी भी है। He hasn't lost his caste, उसने अपनी जाति नहीं बदली है, जाति नहीं भुलाया है, अर्थात जाति चेंज नहीं किया है, धर्म बदला नहीं है। जनेऊ चेक कर ली। She went away soon after that, इसके तुरंत बाद वह चली गई। वह महिला जनेऊ चेक कर ली, उसके सीने पर टटोला तो जनेऊ पहने था, चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा हंसा। रंगा हंसा। वंस दे रियलाइज दैट, एक बार उन्हें विश्वास हो गया कि
realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, and nose. The crowd melted away. Melted away means गायब हो गई। तो एक बार जब लोगों को लगा, अनुभव हो गया कि अब भी रंगा के वे ही हाथ हैं, टांग हैं, आँखें हैं, नाक हैं भी, तो भीड़ गायब हो गई। कैसे गायब हो गई? द क्राउड मेल्टेड अवे मीन्स डिसअपियर्ड, गायब हो गई। और कैसे गायब हो गई? लाइक अ लंप ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ। लंप मीन्स ढेला, जैसे बच्चे के मुंह से मिठाई का ढेला गायब हो जाता है, मिठाई गायब हो जाती है, मुंह में डाला गप गायब, मुंह में डाला बस गप गायब। तो वैसे ही वो भीड़ तुरंत गायब हो गई। आई कंटिन्यूड स्टैंड देयर, मैं लगातार वहीं खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, तो जब सब लोग चले गए, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगप्पा? रंगप्पा आप कैसे हैं? इज एवरीथिंग वेल विथ यू? क्या हर चीज आपके लिए ठीक है? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी। यह तब की बात है जब रंगा ने मुझे देखा, नोटिस किया, ध्यान से देखा। ही केम नियर मी, वह मेरे पास आया। एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली, और आदरपूर्वक नमस्कार किया, प्रणाम किया। नमस्कार किया, प्रणाम किया, रिस्पेक्टफुली सम्मानपूर्वक। सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए? आई एम ऑल राइट विथ योर ब्लेसिंग, मैं आपके आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। ब्लेसिंग मीन्स आशीर्वाद। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर। तो आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए, ऑफ रंगाज कैरेक्टर, रंगा के चरित्र के बारे में। ही न्यू व्हेन इट वुड बी हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वह जानता था कि किसी से बातें करना उसके लिए लाभदायक कब होगा। एंड राइटली एसेस्ड पीपुल्स वर्थ, और लोगों का सही मूल्य आंकना जान आता था उसको। एसेस्ड मीन्स वैल्यूड, जज्ड, मूल्य आंकना। एसेस्ड पीपुल्स वर्थ, वर्थ मीन्स वैल्यू, मूल्य। तो उसको लोगों का सही मूल्यांकन करना जानता था वह। एज फॉर हिज नमस्कारा टू मी, उसने मुझे जो नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, तो वर्तमान लड़कों की तरह वह नहीं किया, आज के लड़कों की तरह। विथ हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, की वो अपना सिर सूरज की तरफ किए रहे। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल, एक पोल की तरह, खंभे की तरह, बल्ली की तरह खड़ा रहे। विदाउट जॉइंट्स, बिना हाथ जोड़े। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वांड और अ वॉकिंग स्टिक, जैसे कि वह कोई जादू की छड़ी हो या टहलने की छड़ी हो। वांड है, वांड मीन्स जादू की छड़ी, और अ वॉकिंग स्टिक या घूमने जाने के लिए टहलने की छड़ी। तो सीधा खड़ा रहकर उस तरह से नमस्कार नहीं किया। ना डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, और न ही उसने केवल अपने हाथ ही नहीं जोड़े। ना डिड ही मेयरली ओनली, केवल। ना डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, उसने केवल अपने हाथ ही नहीं जोड़े। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह
मेरे पैरों को छूने के लिए झुका। मे यू गेट मैरिड सून। ईश्वर तुम्हारा विवाह जल्द कराए। मे यू गेट मैरिड सून। ईश्वर तुम्हारा विवाह जल्द कराए। आई सेड, मैंने कहा, मैंने आशीर्वाद दिया। ब्लेसिंग हिम, आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारा विवाह जल्द कराए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंट्रीज आई लेफ्ट। तो कुछ प्लेजेंट्रीज मीन्स होता है वेल बीइंग, कुशल मंगल, हाल चाल लेना। तो कुछ हाल चाल जैसी बातें करके आई लेफ्ट, मैं चला गया। प्रिय छात्रों, ये चला गया, आगे और क्या होगा, रंगा की शादी कब होगी, किससे होगी, होगी कि नहीं होगी, इसका अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।